कर्म का मतलब होता है क्रिया करना, अर्थात हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म कहलाता है। जैसे खाना पीना, नहाना धोना, चलना, खड़े रहना, नौकरी करना, सोचना नहीं सोचना, देखना सुनना, बोलना, जीना मरना, सांस लेना आदि तमाम शारीरिक और मानसिक क्रिया को कर्म कहा जाता है। कर्म के 3 भाग हैं: क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म मनुष्य सुबह जगता है तब से लेकर रात को सोने तक जो जो कर्म करता है वो क्रियमाण कर्म कहलाते हैं। मनुष्य अपने पूरे जन्म में जो जो कर्म करता है वो तमाम क्रियमाण कर्म होते हैं। ऐसे जो क्रियमाण कर्म करता है वो अवश्य फल देता है। फल देने के बाद ही वो कर्म शांत होता है। जैसे आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, पानी पीने का आपने कर्म किया और आपकी प्यास मिट गई। इस प्रकार कर्म फल देकर के शांत हो गया। आपने किसी को गाली दी और उसने आपको थप्पड़ मार दिया, कर्म का फल मिल करके शांत हो गया। इस प्रकार क्रियमाण कर्म फल भुगतने के बाद ही शांत होता है। दूसरा है संचित कर्म। कितने ही क्रियमाण कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करने के साथ तुरंत फल नहीं देते, उनका फल मिलने में देर लगती है। जब तक कर्म फल नहीं देता तब तक वो संतुलन में रहता है, संचित रहता है, और इनको ही संचित कर्म कहा जाता है। जैसे आज आपने परीक्षा दी, उसका परिणाम महीने बाद आया। जैसे आपने आज किसी को थप्पड़ मारा, वो आपको 10 दिन के बाद मौका देख करके थप्पड़ मारेगा। जैसे आपने अपनी जवानी में अपने माँ बाप को सताया तो आपको आपका बेटा आपके बुढ़ापे में सताएगा। ऐसे न जाने कितने क्रियमाण कर्म हैं जो तुरंत फल नहीं देते, लेकिन समय आने पर वो फल जरूर देते। तब तक वो संचित कर्म में एकत्र होते रहते। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल पाएगा। हम एक दिन में कई सारे क्रियमाण कर्म करते हैं। इनमें से कई कर्मों के फल तो हमें तुरंत मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे कर्म भी होते हैं जिनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। जो संचित कर्म में जमा होते रहते हैं, ये कर्म अच्छे हों या बुरे हों, हमें इनका फल मिलता ही मिलता है। जब तक हम वो फल भुगत नहीं लेते तब तक वो शांत नहीं होता। मनुष्य अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचे तो उसका जीवन सरल बन जाएगा, लेकिन भोग विलास में पड़ा ये जीव कभी इसकी कल्पना तक नहीं करता। राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार का वध किया तब उसके विरह में मरते मरते उसके माँ बाप ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि तेरी मृत्यु भी तेरे पुत्र वियोग में होगी। तब राजा दशरथ को एक भी पुत्र नहीं था, इसलिए वो क्रियमाण कर्म संचित कर्म में जमा हो गया। उसके बाद राजा दशरथ को एक के बदले 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, उनकी शादी हुई, और जब भगवान राम का राज्याभिषेक का दिन आया तब वो संचित कर्म फल देने के लिए तत्पर हुआ, और ऐसे शुभ दिन भी वो राजा दशरथ को फल मिलके ही शांत हुआ। इसमें कोई विलंब नहीं हुआ। प्यारे सज्जनों, जो शुद्ध चैतन्य पार ब्रह्म परमेश्वर खुद अवतार लेकर के इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, वो भगवान राम, जिनकी चरण धूल के स्पर्श मात्र से पत्थर की वो शिला अहिल्या बन जाती है, जिनके स्पर्श से पत्थर को नया जीवन दान मिल जाता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम अपने पिता के आयुष को बढ़ा देते तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, कर्म के नियम का पालन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर के घर देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। इस प्रकार क्रियमाण कर्म जो फल देकर के शांत नहीं होते हैं,
वो संचित हो जाते हैं, उन्हें ही संचित कर्म कहा जाता है। अगला है प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। अनादिकाल से पूर्व जन्म के संचित कर्म जो फल देने के लिए तैयार हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के अनुरूप ही जीव को शरीर प्राप्त होता है और पूरे जीवन काल में वो उस शरीर के द्वारा प्रारब्ध कर्म भुगतने के बाद ही उसका जीवन समाप्त हो पाता है। जो हमने अच्छे या बुरे कर्म किए होंगे, उनका फल अच्छा या बुरा ही मिलेगा। जब तक जीव के संचित कर्मों का फल उसे नहीं मिल जाता, तब तक वो बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित हुए कर्मों के फल प्रारब्ध के रूप में तैयार होते हैं और उसी के अनुसार ही उसे अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक शरीर प्राप्त होता है, तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए अनेक योनियों में मनुष्य को भटकना पड़ता है, जो नेक निर्माण कर्म करते ही रहते हैं और उनमें से कई संचित होते रहते हैं, जो समय पा करके प्रारब्ध रूप में फल देने के लिए तैयार होते हैं और उन कर्म के फलों से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। प्यारे सज्जनों, एक बार देव ऋषि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और एक पीपल के पेड़ की छाया में जाकर के बैठ गए। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर के गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ करके मटर के दाने खाने लगा। उस दुकान पर नाम लिखा था सेठ सगाल चंद। दुकानदार का ध्यान आते ही उसने बकरे के कान पकड़ करके 2-4 घूंसे मार दिया। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुख से सारे मटर गिर गए। देव ऋषि नारद ने जरा सा ध्यान लगा करके देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुदेव क्यों, क्या बात है, आप हंसे क्यों? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, लेकिन ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसका क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब कर्मों का फल है। तुम्बरु ने कहा, नहीं गुरुदेव, कृपा करके मुझे भी बताइए। नारद जी कहने लगे, इस दुकान पर जो नाम लिखा है सगाल चंद सेठ, वो सेठ सगाल चंद स्वयं बकरा होकर के आया हुआ है और ये दुकानदार सगाल चंद सेठ का ही पुत्र है। सगाल चंद सेठ मर करके यही बकरा हुआ है और अपना पुराना संबंध समझ करके दुकान पर मटर खाने के लिए गया है। उसके बेटे ने ही उसको मार करके भगा दिया। मैंने देखा कि 20 बकरों में से कोई भी उस दुकान पे नहीं गया, लेकिन ये ही क्यों गया? कमबख्त इसीलिए ध्यान करके देखा तो पता चला इसका इस दुकान से पुराना संबंध है। पुत्र ने तो बकरे के कान पकड़ करके 2-4 धौंस जमा दिए और कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहने लगा, जब इस बकरे को तू हलाल करना तो इसकी मुंडी मेरे को दे देना, क्योंकि इसने मेरे मटर के दाने खाए। जिस बेटे के लिए सगाल चंद ने इतना कमाया था, आज वही बेटा मटर के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से अगर खा लिया है तो फिर अपने बाप की मुंडी मांग रहा है। नारद जी ने आगे कहा, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मोह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल तो प्रत्येक प्राणी को भुगतना ही पड़ता है और जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई भी काम नहीं आता।